Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मैं बायोलॉजी की सीरीज आपकी कंटिन्यू कर रहा हूँ। सॉरी चाहता हूँ कि मैं आपका पिछले 1-1.5 महीने से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, तो गलती मेरे साइड से। आप लोग अपना एंगेजमेंट बनाए रखे थे, तो सॉरी फॉर दैट थिंग। आज से हमारी वीडियो कंटिन्यू रहेंगी जैसे हमारे और सब्जेक्ट्स हैं। मैं प्रेजेंट था लेकिन मैं वीडियोज नहीं डाल पा रहा था, तो सॉरी फॉर दैट। तो जिन्होंने भी हमारा वीडियो देखा रहेगा तो आप लोगों को पता होगा कि हम बेसिक्स में ही है, अबे डीप में नहीं गए। किसके? हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम चैप्टर है उसके साथ में हमने हमारा बायोटेक भी शुरू किया है। तो आज से गाइस कंटिन्यू रहेगा, तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखना। और लाइक के लिए नहीं कहूंगा, जैसा आपका मन रहे वैसा आप इसे जैसा रहे अप्रोच करना। तो अगर आप लोग लास्ट लेक्चर में देखे रहे तो हमने कुछ किया था जिसे हम लोग बोलते हैं साइटोन था एक, और एक्सॉन था। ये हमारा नर्व का एक स्ट्रक्चर था। तो उसमें बाहर की तरफ Na+ थे और Cl-, तो ये लोग मेंटेन कर रहे थे अपना पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह अंदर की तरफ थे K+ और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स थे जो निगेटिवली चार्ज थे, जो मेंटेन कर रहे थे गाइस। तो आप लोग को होपफुली याद रहेगा। और इसके वजह से ये दोनों के बीच में बाहर की तरफ और अंदर की तरफ में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या मैनेज हो रहा था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कि कैसे, अगर मैं सिंपल टच करता हूं कोई गर्म चीज को, तो मेरे दिमाग को कैसे मालूम पड़ जाता है कि वो गर्म चीज है। तो वो हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री और थोड़ी सी फिजिक्स इन्वॉल्व रहेगी आप लोग की। छोटा सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो पहला चीज में 3 चीजें पढ़ते हैं हम लोग, जैसे रहेंगे 3 वर्ड याद रखिए। पोलराइजेशन, उसके बाद आता है आपका डीपोलराइजेशन, और तीसरा रीपोलराइजेशन। तो आपके लिए ग्राफ बना देता हूं इसका मैं पहले। देखिए, आप लोगों को मालूम है -70 डिग्री, -70 मिली वोल्ट पे मेंटेन होता है दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो हमारा जो लेयर है ना यहाँ पे, आउटर और इनर न्यूरॉन के उसमें, तो जो पोटेंशियल जो डिफरेंस वो मैनेज होता है -70 मिली वोल्ट पे। तो अगर माइनस यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉ करूं मैं, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉ करो अपने वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे प्रोसेस कितना, तो देखेंगे आप ये -70 यहां से ग्राफ रेज होता है 40-50 तक जाता है, उसके बाद खत्म होता है। फिर थोड़ा सा एक बीच में खाली पीरियड आता है, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। तो यहाँ पे जब चढ़ रहा है, तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग के स्टेज में ध्यान रखिए, ये पोलराइजेशन के स्टेट में है, एकदम बेसिक। जब किसी ने भी किसी चीज को मैंने टच नहीं किया, मेरे नर्व जा ही नहीं रहे, कुछ काम ही नहीं कर रहे, रिलैक्स स्टेज में एकदम, तो ये -70 पे रहते हैं। जी हाँ, -70 मिली वोल्ट। तो पोलराइजेशन की स्टेज बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन। अब जैसे ही उसको लगा कि मैंने कुछ टच कर दिया, मुझे किसी ने कहा, जैसे ही मेरे नर्व को इंपल्स मिली, तो ये डीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाता है। डीपोलराइजेशन, मैं डीप में जाऊंगा इसके, तो ध्यान रखिए ग्राफ चढ़ते वक्त डीपोलराइजेशन। अब ये पॉइंट पहुंच चुका है, डीपोलराइजेशन का पॉइंट पहुंच चुका। अब इसके बाद का जो चीज होगा, वो जो ग्राफ नीचे जा रहा है, रीपोलराइजेशन। ये क्या है? जैसे कि मैं समझे यहां से निकला, अपने घर से कुछ स्टेशन तक गया, स्टेशन पे जाने के बाद मैं वापस आ रहा हूं अपने घर की तरफ, लेकिन मैं घर पे पहुंचा नहीं हूं, ये मैं घर की तरफ आ रहा हूं। तो रिपोलराइजेशन वही है कि जो हमारा एक्सॉन है वो अपने वापस जो पोलराइजेशन के स्टेज में आ रहा है। और यहाँ पे बीच में थोड़ा वो दोस्तों से मिलने लगता है, बीच में गैप रहता है उसके, जैसे जो स्पीड से गया था उसी स्पीड से नहीं आता, तो गैप को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। और उसके बाद आ जाता है अपने नॉर्मल स्टेज में -70 वाले में ही। फिर से कुछ मिला, फिर से ऐसा, फिर ऐसा, फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड, और फिर ये। तो आपको मैं लाइनअप समझा चुका हूं कि कहां पे पोलराइजेशन यूज होगा, कहां पे डीपोलराइजेशन होगा, कहां पे रिपोलराइजेशन और कहां पे रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो स्टार्ट करते हैं। Depolarization, the origin and maintenance of resting potential depends on original perfect state। तो जो रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब आराम से बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो वहां पे आराम से बैठा है, कोई भी वहां पे दिक्कत होती नहीं है। तो वहां पे क्या था, पोटेंशियल स्टेट परफेक्ट होता है और एकदम कुछ भी ना ऊपर ना नीचे, वो बैलेंस स्टेट है एकदम उसका, -70। लेकिन
एनी चेंज और डिस्टर्बेंस टू द मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? जो यहाँ पे साइटोन जैसे मैंने देखिए ड्रॉ किया था, फिर ये एक्सॉन था हमारा। ये दोनों जो बाहर की तरफ है, आउटर और इनर के बीच में एकदम बैलेंस रहता है, पोलराइजेशन की स्टेट है वो। लेकिन दोनों के बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस विल कॉज Na प्लस टू एंटर इनटू द मेम्ब्रेन। तो Na प्लस कहां की तरफ था? बाहर की तरफ था, तो वो अंदर की तरफ आएगा एंड लोअर द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी -70 से कम। तो -70 से कम अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, माइनस, क्योंकि बाहर से कौन आ रहे हैं? पॉजिटिव्स आ रहे हैं ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया। जो डिफरेंस था वो ज्यादा, मतलब वो पॉजिटिव की तरफ, की पॉजिटिव आ रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना आप लोग को, इसलिए बढ़ता हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए Na प्लस, ये आपको मैं थोड़ा बेसिक भी बता रहा हूँ कि क्यों बढ़ता है, क्यों कम हो रहा है। तो Na प्लस अंदर की तरफ आएगा, तो अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो -70 था नॉर्मल कंडीशन में, अब लेकिन पॉजिटिव आ रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। ठीक है, तो this makes the membrane more permeable to Na plus, so there will be rapid influx of Na plus. This property is peculiar to the nerve membrane. तो बोलते हैं भाई, समझिए नर्व ऐसा आराम से बैठा था अंदर -70 मिली वोल्ट लेके, अचानक से Na प्लस क्यों? क्योंकि बाहर से रिफ्लेक्स मिला, उसको कुछ एक्शन करने को मिला कि भाई उठ जा उठ जा, हाथ जलने वाला है, तो वो तुरंत क्या होगा? Na प्लस को अपनी बॉडी के अंदर लेना शुरू कर देगा। कौन? एक्सॉन। तो ये अंदर क्यों लिया? तो बोलते हैं भैया ये एक्सॉन का बिहेवियर ही ऐसा है, जो नर्व सेल है वो ऐसा करता है हमेशा जब भी उसको रिफ्लेक्स मिलता है, तो वही बोल रहे हैं पेक्यूलियर है उसके लिए। ठीक है, द वोल्टेज गेटेड Na प्लस एंड K प्लस चैनल्स आर स्पेशल इन टू वेज। तो आप लोग मानो दो चैनल होते हैं, एक रहता है, एक गेट रहता है, गेट ऐसे दो गेट है, एक Na प्लस उसमें से आता है और एक K प्लस आता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए, मतलब ये K प्लस यहां से नहीं घुस सकता, Na प्लस यहां से नहीं घुस सकता, सिर्फ Na प्लस वाले से Na प्लस आता है, K प्लस वाले से K प्लस आता है। दे कैन चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द मेम्ब्रेन एज पर द स्टिमुलस रिसीव्ड एंड ऑल्सो। तो पहला उनका सबसे अच्छा बिहेवियर क्या है कि दे कैन चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द मेम्ब्रेन एज पर द स्टिमुलस रिसीव्ड। तो वो लोग क्या करते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस वो चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर स्टिमुलस मिला है तो, अगर नहीं मिला है तो कैसे, ये उनके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है। एंड दूसरा, ऑल्सो द गेट ऑपरेट्स सेपरेटली एंड आर सेल्फ क्लोजिंग। अब देखिए, Na प्लस वाले का घर है, K प्लस वाले का घर है, दोनों का गेट है। तो ये लोग क्या करते हैं भैया, ये दोनों वैसे तो एक दूसरे के घर में धाका ताकी भी नहीं करते, बात भी नहीं करते, लेकिन जैसे स्टिमुलस मिला ये दोनों शुरू हो जाते हैं अपना काम करना। लेकिन और ये तो पहली बात की, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अपना काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज ये लोग क्या करते हैं कि खुद से ही अपने आप को बंद कर लेते हैं। जब Na प्लस बोलता है कि भाई मेरा काम हो गया, मैं अपना गेट बंद कर रहा हूं या अपना गेट खोल रहा हूं, उसी हिसाब से K प्लस देखता है बाजू में कि अच्छा Na का काम हो गया, अब मेरा काम चालू है। इतना अंडरस्टैंडिंग ये लोग के अंदर रहता है। तो यही बोल रहे हैं कि सेल्फ क्लोजिंग है, खुद से बंद कर लेते हैं, खुद से खोल लेते हैं। लेकिन K प्लस वाला Na प्लस में नहीं जाता, Na प्लस वाला K प्लस में नहीं जाएगा। ड्यूरिंग द रेस्टिंग पोटेंशियल, व्हाट इज रेस्टिंग पोटेंशियल? क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में से बताइए। बोथ गेट्स आर क्लोज, रेस्टिंग पोटेंशियल, दोनों के दोनों गेट्स क्लोज होते हैं, कोई नहीं आ रहा है, कोई बाहर से उसको रिफ्लेक्स नहीं मिला। रिफ्लेक्स मतलब समझ गए ना, किसी मैं कुछ कहीं चल रहा हूं, कुछ मेरे पैर में चुभा, कोई भी मेरे बॉडी को जो भी सेंसेशन मिलती है is maintained. However, during depolarization, the Na plus gets open but not the K plus. फिर से रेस्टिंग में बैठा है, रिफ्लेक्स मिला, अब बात होती है रिफ्लेक्स मिला तो पहले कौन खोलेगा गेट अपना? तो पहला जो गेट खुलता है वो होता है Na प्लस का। जी हाँ, Na प्लस बॉडी के अंदर आता है, एक्सॉन के अंदर आता है, तो इसका गेट पहले खुल जाएगा। ये गेट कहां पे होते हैं? एक्सॉन के मेम्ब्रेन पे। दिस कॉजेस Na प्लस टू रश इनटू द एक्सॉन्स, तो फटफट 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 अंदर आना शुरू कर देते हैं। एंड this brings about depolarization opposite to polarity. What is polarity? यहाँ पे -70 था, माइनस में था, इसका अपोजिट क्या करेगा? इसको पॉजिटिव करने चलेगा। -70, -69, -68, जान रहे हैं ना आप, वैल्यू बढ़ रही है,
अपोजिट कर रहा है। ये अपोजिट हुआ कैसे? पहले -70 था, अब प्लस वाले चार्ज आ रहे हैं और ये कहां जाता है? पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ जाता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, अभी ईसीएफ क्या होता है देखिए, ये समझिए, ये जो बाहर का पूरा मटेरियल है, ये हमारे न्यूरॉन के बाहर, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड becomes electronegative with respect to inner membrane which becomes electropositive। तो क्योंकि अंदर की तरफ पहले से ही K प्लस थे, अब बाहर से Na प्लस भी आ गया, तो बाहर मैंने बताया था कि Na प्लस को मैच करने के लिए Cl माइनस भी था, अब ये Na प्लस आते जा रहे हैं, Cl माइनस रहते जा रहे हैं, तो बाहर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। The value of action potential is +30 millivolt, देखिए, and to +60 millivolt, depolarization +30 से +60 के बीच में हो जाता है। This triggers depolarization in the next part while it itself starts going to repolarization। अब एक चीज और बताऊंगा आप लोग को, यहाँ पे ध्यान रखिए, फिर आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। समझिए पूरा का पूरा साइटोन है, अब ये पूरा एक्सॉन है, तो पहले इतने पार्ट में होता है, फिर इसके बाद समझिए पहले ये बैठा था, तो डीपोलराइजेशन पहले इसमें होगा, फिर इसके बाद इसमें ट्रांसफर होगा, फिर इसके बाद इसमें ट्रांसफर होगा। तो डीपोलराइजेशन पूरे 9 में एक साथ नहीं जाता है। तो वही डायग्राम देखिए पैरेलली यहाँ पे, ये देखिए रेस्टिंग एक्सॉन, यहाँ पे K प्लस है, माइनस है, बाहर Na प्लस है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को मैनेज कर रहे हैं। जैसे पहला स्टिमुलस मिला, देखिए स्टिमुलस अप्लाइड हो गया, अब यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ माइनस ज्यादा है और प्लस अंदर की तरफ ज्यादा है, और इस कंडीशन को क्या बोले? डिपोलराइज स्टेट, ठीक है। अब देखिए ये ट्रांसफर हो जाएगा इसको, और ये खुद अंदर चला जाएगा अपने रिपोलराइजेशन, बोलता है मेरा काम हो गया ग्राफ रेस करने का, अब मैं जाऊंगा वापस से पोलराइज बनने के लिए, लेकिन उसके बीच में कौन सा आता है? रिपोलराइजेशन। तो देखिए ये यहाँ पे रिपोलराइजेशन के इधर चला जाता है और ये डीपोलराइजेशन, और थर्ड वाला देखिए अभी भी पोलराइज है, ये पार्ट अभी भी पोलराइज है, मतलब मेंटेन कर रहा है -70 वाला, उसको खबर भी नहीं है। फिर इसके बाद ये पोलराइज हो जाएगा, ये रिपोलराइज और ये डीपोलराइज। तो रिपोलराइज, डीपोलराइज, पोलराइज मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बता दिया था। अब इसके अंदर आप लोग समझिए कि डीपोलराइजेशन में क्या होता है, आपको यहां तक सिर्फ याद रखना है कि डीपोलराइजेशन के अंदर Na प्लस अंदर आता है, ECF इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इसके बाद का जो पार्ट है जो हम लोग और आगे करेंगे वो है रिपोलराइजेशन और पोलराइजेशन। तो गाइस ये कंटिन्यू करूंगा पार्ट में, यहां तक पूरा आप लोग कवर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके बाद वाले लेक्चर में हमारा रियल ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। पहले के बुकों में ये सब चीजें नहीं दी जाती थी, तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो ये अच्छी चीज है कि नर्व कैसे काम करता है, रिसर्च के बेसिस पे आप लोग के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करना, और नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली बने रहना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ कि मिलेंगे दोबारा।